हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टूडियो मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शब्दों से जुड़ने के लिए आपको 1 मिनट का समय लगेगा। कृपया करके ध्यान से सुनें और आखिरी तक देखें। आज्ञा पालन, एविडेंस। मनुष्य के चरित्र का एक महान गुण आज्ञा पालन भी है। इससे व्यक्ति में नैतिक बल बढ़ता है। जो आज्ञा पालन करना जानता है वह ही वास्तव में आज्ञा देने अथवा पालन कराना भी जानता है। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज्ञाकारिता को दासवर्ती समझते हैं। ऐसा समझना एक भयंकर भूल है। सामाजिक जीवन में सुगमता, समस्या और नियंत्रण को बनाए रखने में आज्ञाकारिता एक अनिवार्यता तत्व के रूप में है। विद्यार्थी जीवन में ही इस गुण का विकास होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब व्यक्तियों ने अपने प्राणों की कीमत पर भी आज्ञा का पालन किया है। किसी भी देश का रक्षा तंत्र तो आज्ञा पालन के गुण ही पर ही टिका है। दुश्मन की तरफ से बरसते हुए गोलों के सम्मुख भी आगे बढ़ने का आदेश मिलते ही वीर सैनिक परिमाण की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। यदि सुरक्षा सेनाओं में आज्ञा पालन का गुण न हो तो राष्ट्र की अस्मिता तथा स्वतंत्रता को बनाए रखना असंभव हो सकता है। माता पिता, शिक्षा और अपने से बड़ों की आज्ञा का सहज रूप में पालन करना चाहिए, क्योंकि वे जो भी आज्ञा देंगे वह तुम्हारे हित में ही होंगे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम्हारी निश्चितता ही हानि होगी। आज्ञा पालन का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम का है। उन्होंने राज तिलक की घोषणा हो चुकी थी और तैयारियां चल रही थी। तभी महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को दिए गए वचनों का पालन करते हुए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी। भगवान राम ने तुरंत अपने पिता राजा दशरथ के आज्ञा का पालन किया। पल मात्र के लिए भी कोई संकोच मन में नहीं हुआ। सिर पर राजमुकुट हो या न, तन पर तमाम वेश, कोई भेद ही नहीं था। तभी तो वे भगवान कहलाए और मर्यादा पुरुष उत्तम के रूप में आज भी जनमानस के आराध्य तथा प्रेरणा के स्रोत है। इसी भांति महाभारत सामाजिक आदर्शों का महाकाव्य है। कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य ने भील बालक एकलव्य को शिक्षा के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था, किंतु एकलव्य की उन पर दृढ़ श्रद्धा थी। उसने वन में जाकर गुरुदेव द्रोण की प्रतिमा स्थापित की और उनको शीश नवारकर प्रतिदिन बाण संधान का अभ्यास किया। वे अद्भुत धनुर्धर हो गए। एक दिन अर्जुन शिकार के पीछे वन में जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जंगली और भयानक कुत्ते को देखा और उसका पीछा किया। इससे पूर्व कि वे उस पर तीर चलाते, उन्होंने देखा कि धनुर्धर ने पलक झपकते ही कुत्ते का खुला मुंह तीरों से भर दिया। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि उस धनुर्धर ने अपना परिचय द्रोण के शिष्य रूप में दिया और अपना नाम एकलव्य बताया। अर्जुन ने मन में विचारों की भीड़ उमड़ आई। क्या गुरुदेव राजकुमारों से अलग छिपकर किसी अन्य को भी धनुर्विद्या सिखा रहे हैं? वन से लौटकर अर्जुन ने गुरुदेव को यह घटना बताई तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने तो किसी एकलव्य नाम के शिष्य को शिक्षा ही नहीं दी। जिज्ञासावश वे अर्जुन के साथ वन में एकलव्य के पास पहुंचे। सचमुच ही उनकी मूर्ति स्थापित कर एकलव्य धनुष साधना में मगन था। उसकी श्रद्धा शब्द अभिव्यक्ति से परे थी। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि यदि उन्हें गुरु मानता है तो क्या उन्हें गुरु दक्षिणा भी देने को तत्पर है? एकलव्य तो उन्हें सम्मुख देख और उसकी प्रशंसा पाकर स्वयं को धन्य मानकर आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, आप जो गुरु दक्षिणा चाहे ले सकते हैं। गुरु द्रोण ने आज्ञा दी, क्या तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे सकते हो? एकलव्य पल भर भी विलंब नहीं किया, कमर पर लटकती कटार निकाली और तत्काल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य एकलव्य, अद्भुत है उसकी गुरु भक्ति और आज्ञा पालन। इतिहास में आज्ञा पालन का ऐसा कोई अन्य दूसरा नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करें और बताएं। थोड़ा और एग्जाम्पल देते हैं।
बड़ों की आज्ञा ना मानने से हानि होती है, किंतु कुछ लोग चोट खाकर ही बात सीखते हैं। एक बार बैसाखी का दिन था। मोहन और सोहन अपनी माँ के साथ गंगा स्नान के लिए गए। माँ ने रास्ते में ही समझाया कि पानी से कोई खिलवाड़ ना करना, क्योंकि वे तैरना नहीं जानते, इसलिए डूबने का खतरा हो सकता है। जब वे दोनों भाई गंगा तट पर पहुंचे तो उत्साह में बहुत उतावले थे। माँ कपड़े व्यवस्थित कर रही थी, किंतु उन्होंने कपड़े उतार दिए और गंगा में नहाने के लिए घुस गए। माँ चिल्लाती रही कि ठहरो ठहरो, मैं आ रही हूँ, पानी में आगे ना बढ़ना। मोहन तो ठिठक गया, लेकिन सोहन बड़ा होने के नाते उसके पांव उखड़ गए और वह बहाव के साथ बहने लगा। माँ शोर मचाने लगी। कई तैराकी नदी में कूद पड़े। बहुत बड़ी मुश्किल में आगे जाकर उसे बाहर निकाल कर लाए। वह बेहोश था और अधिक पानी मुंह के अंदर चले जाने से उसका पेट फूल गया था। ईश्वर की कृपा थी कि वह 2 दिन के उपचार के बाद होश में आ गया। प्रण किया कि वह भविष्य में कभी भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण कहानियाँ, और आगे भी ऐसी आती रहेगी। आप देखते जाएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें।